हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन ग्लोबल चेस लीग की है। फ्रेंड्स, यहाँ विश्वनाथन आनंद का एक मुकाबला हुआ था अली रेजा फिरोजा से। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ आनंद ने शुरू किया। C6 का रिप्लाई यानी कारोकांस का रिप्लाई यहाँ अली रेजा फिरोजा ने दिया। D4 हुआ, D6, नाइट C3, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4 E5, तो नाइट F3। ठीक है, पॉन एक्सचेंज करने हैं तो अलीरेजा को करने होंगे। नाइट D7 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, नाइट एट जी गोज टू F6, और इसके बाद यहाँ वाइट ने यानी आनंद ने कैसल किया। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन किंग आया H1 स्क्वायर पर, किंग H1। कुछ है, ये गेम प्लान हो सकता है, खैर वो बाद की बात है। कैसल यहाँ अब अलीरेजा ने किया। क्वीन आई E1 स्क्वायर पर, देन हुआ ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई G3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के G3 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नाइट मैन्यूवर शायद वर्क करे। मैं शायद लगा रहा हूँ, बिशप से डिफेंस हो जाएगा। सॉरी, बिशप से डिफेंस हो जाएगा, नाइट से चेक आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, वो सब इमेजिनेशन है। यहाँ अलीरेजा ने पहले अपने बिशप को लिया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D2 G6। अब नाइट कम से कम यहाँ F5 स्क्वायर पर तो किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा सकता, तो नाइट वापस आ गया F3 स्क्वायर पर। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन रुक एट गोज टू E1। रुक सेंट्रलाइज हो चुके हैं, और ब्लैक की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो बिल्कुल इसे ओपन पोजीशन तो नहीं कहा जा सकता, क्रैम्प्ड ही कहेंगे इसको। वहीं वाइट के पास स्पेस देखिए काफ़ी सारा अपने पीस को मूव करने के लिए। B5 यहाँ ब्लैक ने खेला, अगले मूव में क्या होगा, पॉन पुश होगा, प्रेशर बनाने की कोशिश होगी। A3, देन A5, फिर दोबारा स्ट्रेटेजी वही, पॉन पुश होगा ही होगा। खैर, क्वीन आई H4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन का H4 स्क्वायर पर आना अभी इमीडिएटली कुछ मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आनंद को ज़रूर नज़र आ गया था। B4 खेला गया, ए टेक्स B4, ए टेक्स B4, नाइट पर फिर दोबारा अटैक बना। मैंने अभी कहा ना, आनंद को जरूर नजर आ गया होगा, उन्हें ये B4 पॉन नजर आ चुका होगा पक्का। अब नाइट कहाँ गया, नाइट गया D1 स्क्वायर पर। नाइट मुझे नहीं लगता कि E2 स्क्वायर पर बहुत अच्छा वर्क करता, क्योंकि E4 स्क्वायर पर क्या इश्यूज हैं वो आप देख सकते हैं। खैर, बिशप A6, बिशप एक्शन आस्किंग है, नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक ही रहता है, ऐसा लगता है दिखने में, लेकिन बिशप टेक्स A6 ये भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है। रुक टेक्स A6 होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स B4 में प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ वाइट का सेंटर का पॉन इसके साथ इश्यूज हैं। C5 जैसा मूव खेला जाएगा, बिशप हटेगा, उसके बाद रुक टेक्स C4, रुक टेक्स C4, नाइट टेक्स E4 कर लेते हैं, देन बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7। गेम मोर और लेस इक्वल ही रहेगी, नाइट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ ये ब्लैक का रुक क्या करेगा ये ज़रूर क्लियर है। आप एफ पॉन पुश करो, नाइट पर अटैक बनाओ। क्या यहाँ आनंद ने डिसाइड किया कि वो अपने ई पॉन को आगे पुश करेंगे, मटेरियल एक्सचेंज करेंगे लेकिन अपनी टर्म्स पर। डी टेक C5, एफ टेक C5, नाइट टेक C5, नाइट टेक C5, रुक टेक C5, रुक टेक C5, क्वीन टेक C5। आधा बोर्ड इसी E5 स्क्वायर पर साफ हो चुका है। क्वीन टेक्स B4। फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स B4 यहाँ किया गया। मैं ज़रा एक मूव चलना चाहूँगा। यहाँ इस पॉइंट पर कभी कभार छोटी सी गड़बड़ होती है, मैं कह रहा हूँ, फिर वही बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ रुक E1 एग्जैक्टली अगर अभी किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए यहाँ क्या इशू है, अभी ब्लैक को अपनी क्वीन हटानी होगी। क्वीन कम से कम यहाँ H5 स्क्वायर पर इमीडिएटली नहीं जाती, जाती है तो एक्सचेंज करने पड़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ से क्वीन मैक्सिमम B8 स्क्वायर पर जाएगी, क्वीन टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, रुक A4, बिशप हटा लो वापस अपना C3 स्क्वायर पर, ये ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आनंद ने यहाँ क्वीन टेक्स B4 किया। फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स B4 में क्या लगता है आपको कि कुछ इस तरह का गेम खेला जाएगा? नहीं, रुक A1 यहाँ ब्लैक ने किया और नाइट को पिन कर दिया है, और बैक रैंक चेकमेट के इशू को आप बिल्कुल ना भूलिए। अब जैसा मैंने कहा कि रुक E1 स्क्वायर पर आना चाहिए था, क्वीन पर अटैक बनाने के लिए आनंद ने यही काम किया, लेकिन अब थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ब्लैक अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले गया, और जैसा मैंने कहा ना कि अगर यहाँ थोड़ी देर पहले होता तो क्वीन H5 स्क्वायर पर नहीं आ पाती। अब प्रेशर कहाँ बना हुआ है, नाइट पर बना हुआ है। नाइट को हटाओ, नाइट गया F2 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है।
रुक टेक्स E1 चेक के साथ बिशप टेक्स E1, यहां तक भी बोर्ड में काफी कुछ ठीक था, लेकिन डायरेक्टली आई चेक मेट की थ्रेट क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। बिल्कुल एग्जैक्टली थ्रेट है, जेन्युइन केस है, और आनंद के दिमाग में कहीं ना कहीं इस बिशप की एंट्री भी रही होगी, अदरवाइज यहाँ H3 आनंद जरूर करते, और करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम इमीडिएटली आगे बढ़ती है तो देखिए चेक देने का तो कोई फायदा है नहीं एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। बाकी सभी पीसेस इंटैक्ट है सिवाय इस C2 पॉन के। इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, नाइट D5 जैसी ऑप्शन चली जाएगी ताकि बिशप आ जाए चेकमेट के थ्रेड बनाने के लिए, लेकिन यहाँ वाइट पहले क्वीन को E4 स्क्वायर पर ले जा सकता है। क्वीन टेक C4, क्वीन टेक नाइट टेक C4 होगा, और उसके बाद गया, पॉन गया, खैर, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बेहतर सिचुएशन थी अगर यहाँ से कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती तो। लेकिन यहाँ आनंद ने बैकहैंड चेकमेट कितनी खतरनाक होती है वो देखिएगा, अपने नाइट को लिया H3 स्क्वायर पर कि ठीक है आप एक मुझे चेक दो, मैं नाइट बीच में लगा लूंगा, लगता भी दिखने में बिल्कुल सही है। बिशप F8, लेकिन यहाँ अली रेजा के पास एक ऐसा मूव है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट, ओ सॉरी क्विन पर अटैक क्लियर नजर आ गया होगा, मुंह से मेरे चेकमेटिंग थ्रेट निकला, वो क्यों निकला वो अब आप देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए क्वीन A5 वॉज बेटर मूव, क्यों बेटर मूव है, आप इस C5 स्क्वायर को ध्यान में रखिएगा। आनंद ने यहाँ एक गलती की, फोर साइटेडनेस, वैसे तो अगर ना करते तो भी क्या मिलता, तो भी गेम उनके हाथ से निकल रही थी बाहर। उन्होंने यहाँ क्वीन को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और क्वीन एक्सचेंज की बात की, लेकिन क्वीन एक्सचेंज तो करनी नहीं है। यहाँ पहले आई एक चेक, चेक से बचने के लिए आनंद का प्लान था नाइट को G1 स्क्वायर पर ले जाने का, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि C5 स्क्वायर को ध्यान रखिएगा कि क्या होने वाला है, और अली रेजा का फाइनल मूव यही था बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाने का, जिस मूव के चलने के बाद आनंद को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि अब करें तो करें क्या, ये चेकमेट की थ्रेट आपको क्लियर नजर आ गई होगी, सॉरी यहाँ बिशप F2 के अलावा और कोई मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रही। बिशप टेक्स F2 कर लो, फिर दोबारा चेकमेट की थ्रेट नहीं बचती, क्वीन टेक्स F2, क्वीन टेक्स F2, बस खत्म, क्या बचेगा गेम के अंदर। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।